बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर अदालतों की मुंतकली पर वकला का एहतजाज, पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग, मुतअद्दिद गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान वकला ने रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश, जिस पर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने वकला को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग की। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले कई वकला को गिरफ्तार भी किया, जबकि पुलिस ने बैरियर लगाकर लाहौर हाई कोर्ट के मेन गेट का रास्ता भी बंद कर दिया। हाई कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस और वकला के दरमियान पैदा होने वाली कशीदा सूरत-ए-हाल के बायस माल रोड और एतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हुई है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के तालाबंदी कर दी गई है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर, हुकूमत का बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन। कालादम बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर चंद रोज कब्ल महफूज किया गया फैसला सुनाया। अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाइश का बनीगाला को सब जेल करार देने का हुकूमती नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर इसे कालादम करार दे दिया और बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत में जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी इशू की वजह से बुशरा बीबी की रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का मौक़िफ़ अख्तियार किया था। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। ECC ने पास्को के लिए गंदुम का हदफ 18 लाख मैट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर हाचिमा और MD पास्को भी शरीक हुए। इजलास में गंदुम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने और गंदुम की खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट के हद बढ़ाने की मंजूरी दी गई। ECC इजलास के इलामिया में बताया गया है कि 2024 के ज़रूरियात पूरा करने के लिए 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया खाद बरामद की मंजूरी दी गई है और वज़ारत सनअत पैदावार को यूरिया की तलब और की सूरत-ए-हाल का मुसलसल जायजा लेने की हिदायत की गई है। ECC की जानिब से स्टील मिल्स के मुलाज़िमीन की तनख्वाहों की अदायगी की भी मंजूरी दी गई और हिदायत की गई कि वज़ारत सनअत स्टील मिल्स के असासे के मुस्तक़बिल में इस्तेमाल के लिए टाइम लाइन के साथ तफसीली मनसूबा दे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने टैरिफ में सब्सिडी बकाया जात खत्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक को दरख्वास्त की इजाज़त दी और के इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपए की अजरा की दरख्वास्त की इजाज़त भी दी गई। अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, किसी और से क्या मांगेंगे। असद कैसर निजी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी से मुतालिक सवाल पर असद कैसर ने कहा है कि अल्लाह माफ़ करे, हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते तो किसी और से क्या मांगेंगे। असद कैसर का कहना था कि हम चाहते हैं मुल्क में आइन और कानून बालादस्त हो, चाहते हैं कि तमाम शहरियों के बराबर के हकूक़ हों। इसके लिए तमाम इदारों को आइनी हदूद में रहकर काम करना होगा। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हमारा पहले दिन से मुतालबा रहा है कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। DGI SPR का ये भी कहना था कि कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन तो इस चीज़ पर बनता है जिस पर कोई इब्हाम हो। ये वाक़यात तो तारीख पर हैं और आपके सामने हैं, ये बिल्कुल वाज़िया है। ये भी वाज़िया है किसी तरह ज़हन साजी की गई, किस तरह से अहदाफ बनाए गए, इस पर भी कहा गया जुडिशल कमीशन बना दो ताकि पता चलाया जाए ये हमला हुआ कि नहीं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।